नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रणव प्रताप सिंह कानपुर से। मैं अपनी ध्यान की यात्रा की कुछ पल आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं और मुझे ध्यान में लाने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके कारण मैं इस मार्ग में आया। मेरी बहन मंजीत दी, महाअवतार बाबा जी और सभी मेरे साथी, जिनकी ऊर्जा के साथ जुड़ के मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं कुछ पल अपने जो मैंने ध्यान में गुजारे हैं और ध्यान से मुझे क्या प्राप्त हुआ है और मैं किन कारणों की वजह से ध्यान के मार्ग में आया हूँ। एक मेरे जीवन की घटना ऐसी हुई कि मैं शिखर पे पहुँच के नीचे गिरने लगा और जो चीज़ मेरे हाथों में थी वो रेत की तरह फिसलने लगी। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से सब कुछ ऐसा लगा कि सब कुछ छिन सा रहा है। फिर तभी एक हमारे प्यारे मित्र वो मुझे ध्यान में लाए। कुछ समय उनके साथ ध्यान करके के बाद फिर जो ध्यान में जो क्वेश्चन होते हैं, जो आंसर होते हैं, वो उत्तर नहीं मिल रहे थे। तो मैं एक दिन यूट्यूब में सर्च कर रहा था चक्रास के बारे में। तो जनवरी एंड में मुझे मंजीत दी का वीडियो दिखा और उस वीडियो के बाद से मैं 2-3 वीडियो करने के बाद फिर मैं उनके साथ जूम मीटिंग में जुड़ा। उसके बाद से मैंने अपनी दवाइयाँ बंद की। मैं नींद की दवाइयाँ खाता था, वो मेरी सब बंद हुई। और एक जो खुशी, जो अंदर की खुशी थी, जो शायद मेरी ख़त्म हो गई थी या खो गई थी, जो मैं नहीं जान पाया था, वो सब ऐसा लगा कि धीरे धीरे से वापस आ रहा है। ये नहीं कि ध्यान से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है, लेकिन हाँ, एक चीज़ प्राप्त हुई है कि क्या मेरे कर्मा थे, क्या मेरी गलती रही, किन चीज़ों से मैंने क्या गलत कार्य किए इस जन्म में या पिछले जन्म में, वो सब जाना। कितने सेशंस थे, मैंने लगभग सभी अटेंड किए। महाअवतार बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया मंजीत दी की कृपा से। और कुछ और जैसे ग्रुप में थे, उन लोगों ने भी मुझे काफ़ी गाइड किया। और जब मैं इस ग्रुप में आया था तो एक ये था कि विचलित प्राणी था कि जिसको यही नहीं मालूम कि आंसर क्या लेना है, उत्तर क्या है, कि क्या मुझे पूछना क्या है। धीरे धीरे धैर्यपूर्वक दी ने काफ़ी बार आंसरों का दिया। फिर महाअवतार बाबा जी की ऐसी कृपा हुई कि कोई भी उत्तर मेरे जीवन में या मुझे अंदर से परेशान करता था, 1-2 दिन में वही सेशन आ जाता था। मुझे कहना नहीं पड़ता था कि मुझे ऐसी दिक्कत है, मैं सिर्फ सोचता था कि ये चीज़ क्यों हो रही है, ऐसा विचलन क्यों आ रहा है मेरी लाइफ में। तो मंजीत दी उसी दिन से ही वो टॉपिक 2-3 दिन में पता नहीं कैसे भी आता हो, वो टॉपिक आता था और उसका उत्तर मुझे अपने आप मिल जाता था। बहुत बार तो मैंने लाइव सेशन में भी कहा है कि मैं काफ़ी बार अपने वर्क के चक्कर में इधर उधर परेशान हुआ हूँ, तो मुझे लगता था सेशन छूट रहा है और मैं महाअवतार बाबा जी से प्रार्थना करता था कि लगता है आज का सेशन छूटा मेरा, और पता नहीं कैसे ना कैसे करके मैं समय पे पहुंच जाता था। हमारा साथ सभी लोग जुड़े, सबका आभार है। और एक चीज़ मुझे अपनी लाइफ में बहुत अच्छी रही, जो मुझे अंदर से महसूस हुई कि अब कोई भी व्यक्ति मुझे क्रोध नहीं दिला सकता जल्दी, कोई भी अन्य व्यक्ति के द्वारा मैं परेशान नहीं हो सकता, और किसी भी व्यक्ति विशेष से अब मुझे कोई द्वेष नहीं है। जिन लोगों के कारण मैं परेशान रहा, डिप्रेशन जैसे कुछ सिम्टम्स थे, उनमें गया तो वो भी ईश्वर कहीं ना कहीं आपका हाथ पकड़ लेता है। तो उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे इस ग्रुप में बैठाला। और जब मैं यहाँ से साल भर पहले जुड़ा था और तब से आज तक मुझे क्या, मेरी फैमिली वालों को, मेरी बहन को काफ़ी परिवर्तन दिखा। उन्होंने कहा कि अब तुम पहले से काफ़ी चेंज हो गए हो। एक जो धैर्य वाला व्यक्ति था और पुराना जो प्रणव था वो फिर से आ रहा है। इसके अलावा हमने काफ़ी सेशंस लिए दीदी के, और सबसे अच्छा लगा कि जब मैंने पास्ट लाइफ नहीं करवाई तो वाला सेशन लिया, तो मुझे मालूम पड़ा कि अंदर से आवाज़ आई, जो भी हो, कि जिनको मैं मंजीत मैम बोलता था, वो किसी ना किसी जन्म में मेरी बहन थी और मैं तब से उनको दीदी बोलता हूँ।
उससे पहले कभी मैं उनको मैम के एक प्रोफेशनल तरीके से उनसे बात करता था, लेकिन तब से ऐसा प्यार जुड़ा कि यह ग्रुप में इतनी अच्छी एनर्जी है, या कुछ कहें क्या है, कि अनुभव का जो उत्तर होता था कि अनुभव क्या हैं, कैसे अनुभव को देखना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, उनका क्या अर्थ निकालना चाहिए, वो सारे क्वेश्चन मैंने कभी नहीं पूछे, और सारे क्वेश्चनों का उत्तर मुझे ऑटोमेटिक ही अपने आप या वीडियो के माध्यम से मंजीत दी की या किसी और के क्वेश्चन के द्वारा मुझे मिलते गए। और अब तो यही कामना है ईश्वर से कि ये मुस्कुराहट दोबारा किसी के कारण ना जाए, और जो अंदर खोने की कला थी वो कला, या आप अपने लाइफ में जैसे जीते थे, जैसे बचपन में हम पैदा होते हैं, जो एक नेचर लेके पैदा होते हैं, वो नेचर जो ख़त्म होता है तो मुझे लगता है कि इंसान ख़त्म होने लगता है। वही मेरे साथ हुआ कि मैं वो ख़त्म ही होने लगा था। तभी कहते हैं ना, ऊपर वाला जब एक परिस्थिति में आपको डालता है कि आप राजा के समान जी रहे हो और एकदम से आपको लगे कि सब कुछ छिन गया है, भिखारी टाइप आ गए हैं, आपका परिवार, फैमिली, फाइनेंस सब ख़त्म, कैरियर, फिर वो कहीं ना कहीं एक राह देता है। मुझे वो राह इस ग्रुप के रूप में मिली, मंजीत दी का आशीर्वाद मिला, महाअवतार बाबा जी ने कि कहीं ना कहीं से मेरे ऊपर नज़र पड़ी होगी, तभी उन्होंने मुझे इस ग्रुप में लाया। यह मैंने बहुत से ग्रुप देखे, ग्रुप में जुड़ने के बाद भी बहुत से ग्रुपों के लिए मैंने सर्च मारा, लेकिन जो इंटरनल अटैचमेंट हुआ वो यहीं से हुआ। मैंने लगभग 15 क्लासेस की होंगी यूट्यूब से, 15 से 20। मैं कभी जूम में नहीं कनेक्ट हो रहा था, और एक दिन पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि मुझे मालूम भी नहीं था कि जूम में कनेक्ट कैसे होते हैं, मैं ऑटोमेटिक जूम में कनेक्ट हुआ, और तब से लेके आज तक शायद ही मेरा कोई क्वेश्चन ऐसा रहा हो जिसका मुझे उत्तर ना मिला हो। और एक सबसे अच्छा उत्तर मुझे ये मिला पास्ट लाइफ में कि अपने कर्मों को भोग रहा हूँ मैं, और शायद इस जन्म में पूरे कर्म भोग लूँ, क्योंकि मैंने 2-3 जन्म देखे। सेशन में गया मैं पीछे, इन्हें बताया भी, तो उन कर्मों से मुझे मालूम पड़ा कि जो, अब ये तो नहीं मालूम पड़ा कि कौन व्यक्ति क्या था क्या नहीं, बस इतना मुझे पता चला कि कुछ ना कुछ मैंने गलत किया था। वो गलती भी दिखी जो मैं बताना नहीं चाहता हूँ। उसी परिणाम स्वरूप आज मैं बैक में आया हूँ, और बैक से फिर ऊपर आया हूँ, आ ही रहा हूँ निरंतर। और अब मुझे लगता है कि महाअवतार बाबा जी और मंजीत दी का हाथ जब तक रहेगा, अब मैं नीचे नहीं गिर पाऊँगा। और जैसे कि काफ़ी बार मैं परेशान होता हूँ कि होता है कि अब इतना ज़्यादा ऊपर नहीं उठा हूँ कि समझ नहीं पाता हूँ, तो हरमन दी तब तक कोई ना कोई वीडियो ग्रुप में डाल देती हैं। वो वीडियो लगता है मेरे लिए, उनको पता नहीं किसी ने बता दिया कि भैया प्रणव को वीडियो चाहिए, दे दो, तो वो वीडियो मेरे पास वो वीडियो मैं देखता हूँ, तो उससे काफ़ी क्वेश्चन मिल जाते हैं। और आज बिन अनुभव होने के साथ साथ अनुभव रहित रहने का मज़ा क्या है, वो भी मुझे ग्रुप से पता चला, दीदी से सब पता चला कि हर चीज़ जो हम चाहते हैं वो होती नहीं है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ रीज़न होता है, और उस रीज़न का ही एक आनंद है। और सबसे अच्छा आनंद ये है कि मैं एक ध्यान मार्ग में आया हूँ, और ध्यान मार्ग में जो लोग मुझे लाए, जिनके कारण मुझे कष्ट हुआ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी से मेरे कर्म बंधन में माफ़ी मांगता हूँ कि किसी से मेरे किसी प्रकार कर्म बंधन हो तो वो ना रहें। और जिनके कारण मैं गया, परेशान हुआ, डिप्रेशन जैसी चीज़ों में आया, उसके बाद मैं ध्यान में आया, ध्यान से उठा, और लगभग साल भर पहले की मेरी रिपोर्ट और आज की रिपोर्ट में बिना मेडिटेशन के इतना अंतर है कि ये सिर्फ कहने वाली बातें होंगी लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए तो ये है कि दूसरा वरदान है जीवन का, कि शायद वो कष्ट से आज भी उस चीज़ों का कुछ कष्ट होता है मुझे, लेकिन उस समय वो चीज़ों को देख पाना, समझ पाना और उनको हैंडल करना, मतलब कि उनको कैसे मैं टैकल करूं, क्योंकि जो चीज़ें मैं दूसरों को समझाता था वो अपने साथ होते देखते हुए उनको नहीं कर पा रहा था काबू में, या काबू क्या, उनसे हैंडल नहीं हो पा रहा था, उनको फेस नहीं कर पा रहा था, भागने लगा था, दुनिया से भाग रहा था, अपने आप से भागने लगा था, और घर में बंद रहना शुरू कर दिया था। लेकिन अब आज की तारीख में मैं
घूमता हूँ, शादियाँ अटेंड कर रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि न्यू लाइफ स्टार्ट हुई है, बस बचपन से पैदा नहीं हुआ हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। बहुत बहुत मेरे पहले गुरुजी जो मुझे ध्यान मार्ग में लाए थे, और उन्होंने अगर रास्ते में हाथ छोड़ा क्या, या उनको लगा कि अब इसको और किसी के हाथ में थमाना चाहिए, तभी मैं इस ग्रुप में जुड़ पाया। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाअवतार बाबा जी का, हरमन दी का, जो ये लोग ऐसे वीडियो डालते हैं जिससे मेरे क्वेश्चन के आंसर मुझे अक्सर प्राप्त हो जाते हैं।